नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, नर्मदा जिले के चिकदा गांव में आम आदमी पार्टी की भव्य परिवर्तन सभा का हाल ही में आयोजन हुआ, जो कि गुजरात में पार्टी की तेजी से बढ़ती जमीनी उपस्थिति और राजनीतिक गतिविधियों का एक मजबूत प्रमाण बन गई है। आपको बता दें कि यह सभा 3 फरवरी को हुई है, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान नर्मदा जिला प्रमुख, तालुका प्रमुख और स्थानीय स्तर के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और सभा में हजारों लोग जुटे और भाजपा तथा कांग्रेस के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये घटना आदिवासी बाहुल नर्मदा जिले में आम आदमी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है, जहां पार्टी स्थानीय मुद्दों पर फोकस करके जनता का विश्वास जीत रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि चिकदा गांव नर्मदा जिले का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण आदिवासी बाहुल गांव है। यहाँ भील, वसावा, गमित और अन्य आदिवासी समुदायों की अच्छी खासी आबादी है। ये इलाका सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी और आसपास के जंगलों से घिरा हुआ है और लंबे समय से यहाँ पानी की कमी, सड़कों की खराब हालत, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, भूमि अधिकारों का मुद्दा और रोजगार की तंगी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन मुद्दों को केंद्र में रखकर सभा का आयोजन किया। पार्टी का मुख्य संदेश था कि गुजरात में 30 साल से ज्यादा समय से सत्ता में रहने वाली भाजपा ने आदिवासियों के विकास को नजरअंदाज किया है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में साबित कर चुकी है कि ईमानदार और जन केंद्रित शासन संभव है। आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार के मॉडल की बात की और उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, बेहतर सरकारी स्कूल, पानी की आपूर्ति और सस्ती बिजली जैसे कामों से आम आदमी की जिंदगी बदली है। उन्होंने वादा किया कि गुजरात में भी यही मॉडल लागू किया जाएगा, जहां आदिवासी गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। अखिलेश त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के अनुभवी विधायकों में से हैं और पार्टी के पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका गुजरात दौरा पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की एकजुटता और समर्थन दिखाने के लिए था। नर्मदा जिला प्रमुख और तालुका प्रमुखों ने भी भाषण दिए, जिसमें उन्होंने स्थानीय स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात कही है। वहीं सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि भाजपा और कांग्रेस के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी में शामिल होना था। ये कार्यकर्ता ज्यादातर स्थानीय थे, जिसमें पंचायत सदस्य, पूर्व सरपंच, युवा नेता, महिला कार्यकर्ता और सामान्य समर्थक शामिल थे और उन्होंने बताया कि पुरानी पार्टियों से वो निराश हो चुके हैं। भाजपा में विकास के बड़े बड़े दावे तो होते हैं, लेकिन गांवों तक नहीं पहुंचते हैं, जबकि कांग्रेस कमजोर हो गई है और कोई ठोस विकल्प नहीं दे पा रही है। आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, भ्रष्टाचार विरोधी छवि और जनता के मुद्दों पर सीधे काम करने की शैली ने उन्हें आकर्षित किया है। पार्टी ने इन नए सदस्यों का जोरदार स्वागत किया और उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार ये सभा आम आदमी पार्टी के परिवर्तन अभियान का हिस्सा है, जो गुजरात के आदिवासी और ग्रामीण जिलों में चल रहा है। पार्टी ने नर्मदा, तापी, छोटा उदेपुर, डेडियापाड़ा, भरूच और अन्य जिलों में ऐसी कई सभाएं की हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख आदिवासी नेता और डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा मुख्य भूमिका निभाते हैं। चैतर वसावा गुजरात विधानसभा के सबसे युवा सदस्यों में से एक हैं और आदिवासी अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। वो वन अधिकार अधिनियम, मनरेगा मजदूरी, भूमि अधिग्रहण और आदिवासियों के खिलाफ झूठे केस जैसे मुद्दों पर सक्रिय हैं। उनकी वजह से आम आदमी पार्टी ने आदिवासी बेल्ट में मजबूत पकड़ बनाई है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक यात्रा 2022 के विधानसभा चुनाव से तेज हुई है, जब पार्टी ने 182 सीटों में से 5 सीटें जीती और लगभग 13% वोट शेयर हासिल किया। ये प्रदर्शन आदिवासी और सौराष्ट्र क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली था। 2025 में विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हराकर बड़ा संदेश दिया। वहीं अब कई सर्वे और पार्टी के आंतरिक आकलन बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 20 से 25% तक पहुंच गया है। कांग्रेस का आधार लगातार सिकुड़ रहा है और आम आदमी पार्टी खुद को भाजपा के मुख्य विकल्प के रूप में पेश कर रही है। पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है और इंडिया गठबंधन को सिर्फ लोकसभा तक सीमित मानती है।
आपको बता दें कि नर्मदा जिले में ये सभा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ कई सीटें आदिवासी रिजर्व हैं। जिले में सरदार सरोवर बांध से जुड़े विस्थापन, पार तापी नर्मदा नदी लिंक परियोजना और आदिवासियों की उपेक्षा जैसे मुद्दे लंबे समय से हैं। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर लगातार हमला बोल रही है और कह रही है कि भाजपा सरकार बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ रही है। सभा में लोगों ने पानी की कमी, बिजली कटौती, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अस्पतालों की हालत और बेरोजगारी पर शिकायत की है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों की भी तैयारी कर रही है, जहां गुजरात में 12,000 उम्मीदवार उतारने का लक्ष्य है। नर्मदा जिले में भी हर पंचायत और वार्ड में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार खड़े करेगी। जहां चिकदा सभा के बाद कई गांवों में नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। पार्टी घर घर जाकर लोगों से बात कर रही है और युवाओं को जोड़ रही है। साथ ही साथ महिला मोर्चा को भी मजबूत कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा है कि गुजरात में बदलाव तय है। उन्होंने चैतर वसावा जैसे नेताओं की तारीफ की और कहा कि आदिवासी क्षेत्रों से शुरू हुआ ये परिवर्तन पूरे राज्य में फैलेगा। भगवंत मान और अन्य राष्ट्रीय नेता भी गुजरात आकर प्रचार कर चुके हैं। पार्टी का फोकस दिल्ली पंजाब मॉडल पर है, जिसका उद्देश्य ईमानदार शासन, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और आम आदमी की समस्याओं को तुरंत उनका समाधान करना है। वहीं भाजपा इन घटनाओं को कम करके आंकती है। पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का आधार सीमित है और ये सभाएं सिर्फ दिखावा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के बढ़ते कार्यकर्ता, सभाओं में भीड़ और शामिल होने वाले लोगों की संख्या से साफ है कि पार्टी गंभीर चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। इससे विपक्षी वोट बंटने की बजाय आम आदमी पार्टी की ओर जा रहा है। चिकदा गांव की ये परिवर्तन सभा गुजरात की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। अगर आम आदमी पार्टी इसी तरह आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती रही तो 2027 में बड़ा बदलाव संभव है। पार्टी का दावा है कि नर्मदा जिले से निकला ये परिवर्तन का संदेश पूरे गुजरात तक पहुंचेगा और जनता पुरानी सत्ता को बदलकर नया विकल्प चुनेगी। वहीं गुजरात की जनता अब फैसला करेगी कि क्या आम आदमी पार्टी का परिवर्तन सिर्फ नारा है या फिर हकीकत बन सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।